हर बच्चा एक संभावना है, उसे अतीत मत बनने दो। ओशो कहते हैं कि हर बच्चा अपने भीतर एक नया और अनूठा भविष्य छिपाए हुए है। हमें उसे अपने पुराने अनुभवों, रूढ़ियों या अपेक्षाओं के बोझ तले नहीं दबाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी संभावनाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करने देना चाहिए। हर बच्चा एक खाली स्लेट की तरह होता है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। हम बड़े लोग अपने अनुभवों और पूर्वाग्रहों के आधार पर अक्सर ये तय करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या बनना चाहिए या कैसे व्यवहार करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि ऐसा करना बच्चे की स्वाभाविक प्रतिभा और विकास को बाधित कर सकता है। हमें उसे अतीत का कैदी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे अपना भविष्य खुद बनाने देना चाहिए। मान लीजिए एक परिवार में कई पीढ़ियों से डॉक्टर रहे हैं। जब उस परिवार में एक नया बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से ये उम्मीद करने लगते हैं कि ये बच्चा भी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। वे उसे बचपन से ही विज्ञान की किताबें देते हैं और डॉक्टर बनने के फायदे बताते हैं। ये उस बच्चे पर एक अतीत का बोझ डालना है, परिवार की पिछली पीढ़ियों की परंपरा को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करना है। अब मान लीजिए कि उस बच्चे की रुचि वास्तव में कला और संगीत में है। अगर परिवार उस पर डॉक्टर बनने का दबाव डालता रहेगा तो वो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को दबा देगा और शायद कभी भी वो खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा जो उसे कला के क्षेत्र में मिल सकती थी। वो अतीत बन जाएगा, यानी वो उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा जो उसके लिए दूसरों ने तय किया है, न कि वो रास्ता जो उसकी अपनी संभावनाओं के अनुरूप है। दूसरी ओर, यदि परिवार बच्चे की रुचियों को ध्यान से देखे और उसे अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे तो वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। उसे अपनी अनूठी प्रतिभा को विकसित करने का मौका मिलेगा और वो एक ऐसा भविष्य बना पाएगा जो वास्तव में उसका अपना होगा। इस तरह हम बच्चे को एक संभावना बने रहने देते हैं, न कि उसे अतीत का दोहराव बनने के लिए मजबूर करते हैं। अज्ञान आनंद है जब तक ज्ञान दुख न लाए। ओशो इस कथन के माध्यम से ये जटिल विचार प्रस्तुत करते हैं कि कभी कभी अनजान रहना एक प्रकार की शांति और आनंद प्रदान कर सकता है, खासकर तब तक जब तक कि उस अज्ञानता के कारण कोई दुख या नकारात्मक परिणाम न आए। जब ज्ञान हमें वास्तविकता की कठोर सच्चाइयों, दुख और पीड़ा से अवगत कराता है तो वो आनंद समाप्त हो जाता है। एक बच्चा दुनिया की बुराइयों और जटिलताओं से अनजान होकर खुशी से खेलता है। उसका अज्ञान उसे एक सरल और आनंदमय जीवन जीने देता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं के बारे में जानता है, उसका वो भोलापन और आनंद खो जाता है। ओशो कहेंगे कि बच्चे का अज्ञान उसके लिए आनंद का स्रोत था, लेकिन ज्ञान के आने के बाद उसे दुनिया की सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसमें दुख भी शामिल है। यह ज्ञान उसे अधिक जागरूक और संवेदनशील बना सकता है, लेकिन पहले वाला भोला आनंद चला जाएगा। ध्यान अतीत और भविष्य के बीच का अंतराल है। ओशो ध्यान को मन की एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जो अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होती है। जब मन इन दोनों कालों में भटकना बंद कर देता है तो एक क्षण आता है जहां केवल वर्तमान होता है। यही ध्यान है। यह विचारों के बीच का मौन है, समय की अवधारणा से परे एक जागरूकता है। एक व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, लेकिन उसका मन लगातार पिछली घटनाओं या आने वाली योजनाओं के बारे में सोचता रहता है। वह वर्तमान क्षण में स्थिर नहीं हो पाता। ओशो कहेंगे कि उसे अपने विचारों की धारा को देखना सीखना होगा, बिना उनमें उलझे। धीरे धीरे विचारों के बीच एक अंतराल आएगा, एक मौन का क्षण आएगा जहां न अतीत होगा न भविष्य, केवल वर्तमान की शुद्ध चेतना होगी। यही वास्तविक ध्यान है।